कैन यू हेयर मी एवरीवन? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। Polar protic solvent increases the rate of SN1 because it increases the extent of ionization of alkyl halide as well as stability of carbocation. क्यों करता है अभी नेक्स्ट स्लाइड पर समझाएंगे। और ये बहुत ही मिसलेनियस टॉपिक है कि अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पर क्या होता है। बिलाल रब्बानी व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दें। बिलाल रब्बानी मेरे व्हाट्सएप का जवाब दें पहले, वरना वेटिंग एरिया में डाल रहा हूं मैं। जल्दी आंसर दो व्हाट्सएप का। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN1 बिकॉज इट इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। क्या सारे लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा।
polar aprotic solvent increases the rate of SN2। अब मैं समझाऊंगा, पहले नोट्स लिख लो सारे लोग जल्दी से। बिकॉज nucleophile is free in this solvent। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, ये दो नोट्स लिख लीजिए। व्हाट इज, अगर एग्जाम में स्कूल पे लेवल में आए तो आप ये दो पॉइंट लिखिएगा। पोलर प्रोटिक इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 एंड पोलर अप्रोटिक इंक्रीजेस द रेट ऑफ polar protic increases the rate of SN1 and polar aprotic increases the rate of SN2। रीजन नहीं पूछेगा बोर्ड लेवल पर, लेकिन रीजन जानना चाहिए ऐसा क्यों है। बताइए क्या लिख लिया तो मैं समझाऊं, जल्दी बताइए। क्या ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? जिनका पहला स्लाइड छूट चुका है ये स्क्रीनशॉट ले। चलिए आप सुनिए अच्छे से। मैंने आपको समझाया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की पहचान, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये मैंने आपको समझाया था। मैंने कहा था कि ये केटायन एंड एनायन दोनों को पकड़ता है, ये दोनों को पकड़ता है। अब इसके बाद देखो, इसके समझाने के बाद नया टॉपिक आएगा, सबको समझ में आएगा, इसलिए सारे लोग सब्र से रहें। और जिनका जो छूट गया है वो वीडियो लेक्चर लगातार देखें। अभी मेहनत नहीं करेंगे तो चैप्टर जैसे बढ़ता रहेगा तो सिलेबस भी इतना ज्यादा हो जाएगा, फिर कवर अप नहीं कर पाएंगे। जिनकी ऑर्गेनिक छूट चुकी है बहुत ही मेहनत करें, एक हफ्ता, वरना आप नहीं करेंगे तो फिर पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, फिर पूरा चौपट हो जाएगा। इसलिए जिनका छूट गया वीडियो लेक्चर को देख देख के कवर अप करें जल्दी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की पहचान होती है जिसमें हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। और मैंने कहा था ये केटायन एंड एनायन दोनों को पकड़ता है। अब पहले आइए SN1। SN1 के पहले स्टेप में ये आयोनाइज होता है। खुद सोचो, जितना पोलर सॉल्वेंट होगा उतना आसानी से आयोनाइज होगा। अब तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, पहले ही चैप्टर में पढ़े होगे, किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में ले जाते हैं तो फोर्स कमजोर हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। अब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो पोलर प्रोटिक वो एक तो आसानी से इसको आयोनाइज करेगा, पहली बात तो ये मैंने इसीलिए SN1 में बताया था ये पहले आसानी से आयोनाइज होगा। तो आयोनाइज कौन करेगा? जितना पोलर सॉल्वेंट होगा, मतलब पोलर प्रोटिक इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। एक बात तो ये, जैसे आयोनाइज होगा तो वाटर का जो निगेटिव एंड ऑक्सीजन है वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी SN1 की रेट फास्ट होगी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अल्काइल हैलाइड के रेट ऑफ आयोनाइजेशन आसानी से ब्रेक करेगा, एज वेल एज कार्बोकेटाइन। आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज को, देखिए
वाटर का नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड कौन है? ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव चार्ज कर, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, रेट ऑफ SN1 विल बी फास्टर। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 की रेट को बढ़ाएगा। पोलर एप्रोटिक बढ़ा ही नहीं पाता है, क्यों? वो उतना ज्यादा पोलर भी नहीं है, अब वो ना कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। बताइए क्या यहां तक सबको समझ में आया? जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं बोले हाँ या ना। यस सर। यस सर। अरे बोले। हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब आइए SN2। पहले जब भी आप किसी चीज का इफेक्ट पढ़ें तो उसकी मैकेनिज्म को देखें। देखिए SN2 के मैकेनिज्म में ये था कि CX बॉन्ड का ब्रेक होना, न्यूक्लियोफाइल का आना साइमल्टेनियसली। SN1 में ऐसा नहीं था, पहले तो वो आयोनाइज होगा, यहां ऐसा नहीं है, यहां दोनों साथ हो रहा है, CX बॉन्ड की ब्रेकिंग, न्यूक्लियोफाइल। गौर से सुनो, अगर SN2, एकदम अच्छे से सुनो, पोलर प्रोटिक के प्रेजेंस में होता तो क्या होता? तो आपको मालूम है, जैसे पोलर प्रोटिक मतलब वाटर समझ लो, जैसे रखोगे वो क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे आप तेजी से जा रहे हैं, कोई आपको रोक दिया, तो पोलर प्रोटिक क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल को रोक लेगा, और जैसे न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा ये, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं पाएगा। जब अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो सर ये बातें तो SN1 में भी हो सकती थी। SN1 में पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल सेकंड में आता है। जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहां क्या है SN2 में? क्लीवेज ऑफ CX, फॉर्मेशन ऑफ CNU, न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, PPS कह रहा है हम तुमको जाने नहीं देंगे, तुमसे मोहब्बत है, मुझसे बॉन्ड बनाओ, इसलिए रिएक्शन स्लो होगा। अब आओ, अगर यही SN2 क्लीवेज ऑफ CX, फॉर्मेशन ऑफ CNU पोलर एप्रोटिक में होगा तो आसानी से चला जाएगा। क्यों? पोलर एप्रोटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एनायन इज फ्री, एनायन को ये डिस्टर्ब नहीं करता, पढ़ाया था मैंने, एनायन को डिस्टर्ब ही नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल तो एनायन है, उसको जाने देगा। दैट द रीजन SN2 की रेट पोलर एप्रोटिक में ज्यादा होगी, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बॉन्ड बनाएगा? हम डिस्कस कर चुके हैं GOC में। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर, अच्छे से आ गया सर। यस सर। तो देखो SN1 SN2 में बोर्ड लेवल पर टफ क्वेश्चन बनेगा, तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई रीजन नहीं, बस सिंपल पहला लाइन, पोलर प्रोटिक इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN1, पोलर एप्रोटिक इंक्रीजेस द SN2, बस। और ये जामिया बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चंस, और आए या ना आए सिलेबस में है। आप जब पढ़िएगा, अब स्टार्ट होने वाला है अभी जस्ट, तो देखिएगा बहुत सारे में सॉल्वेंट लिया जाएगा। क्यों करेगा? तो वो रीजन बता दिया गया, व्हाई पोलर प्रोटिक इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN1, बिकॉज इट इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ाएगा। SN2 की रेट पोलर एप्रोटिक में इसलिए होगी कि वो न्यूक्लियोफाइल फ्री है। SN2 की रेट पोलर प्रोटिक में क्यों नहीं फास्ट होगी? क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लेगा। तो पहले काम ये करना है कि पोलर प्रोटिक क्या है, पोलर एप्रोटिक क्या है, इस वजह से पढ़ा दिया गया था। अब आइए बस एक एग्जांपल लिखकर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। इस पर क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको बन, एक तो ये थ्योरी बन सकता है, दूसरा आपको ऐसे दे सकता है क्वेश्चन में कि मान लीजिए ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, क्वेश्चन नंबर 1 टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, और जैसे टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो आपको मालूम है कि टर्शरी में SN1 की रेट फास्टर है। आपको कहा कि ये वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है, आपको कहा
ये एसीटोन के प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ R1 बोला, यहाँ R2 बोला, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो अब सॉल्वेंट को देख लेंगे। तो SN1 की रेट पोलर प्रोटिक में ज्यादा होगी तो R1 ग्रेटर देन R2। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह का रहता, CH3 आपको पूछेगा, आपसे ये सब क्वेश्चन आता है कि पोलर प्रोटिक पोलर अब किसमें ज्यादा है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछता तो आपको मालूम है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN2 की रेट फास्ट होती है। यही यहां पर पूछेगा वाटर है, R1, यहां एसीटोन है, R2 है, तो R2 ग्रेटर देन R1। चूंकि पोलर अप्रोटिक में ज्यादा। चलिए लिख लीजिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। हाँ, सब लोगों ने लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? यस सर। यस सर। नो सर। लिख लिया। चलिए, अब न्यू टॉपिक हो रहा है, जिनका छूट गया है कोई बात नहीं, कवर अप करा। ऐसे तो कंसेप्ट तो आएगा ही, फिर भी उनसे रिक्वेस्ट है कवर अप करते रहें, पढ़ते रहें। अरे म्यूट कर लें। चलिए टॉपिक डालिए, मेथड ऑफ। अब मैं हैलो अल्केन हैलो रिंग्स में हम अब हैलो अल्केन की बात पहले करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। सबसे पहला है, लिखिए। तो आप यहां से जो स्टार्ट हुआ, अब इसमें आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। रीजनिंग टाइप बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आपके सेल्फ स्टडी पर आप कितना पढ़ते हैं, तो यहां देखिए। तो पहला मेथड है प्रिपरेशन का, हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। तो मैं अल्केन के हैलो अल्केन के बनाने का पहला मेथड है हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन। तो नीचे लिखिए, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए प्लीज, सारे लोग लिखिए, मैं समझाऊंगा आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight, halogenation of alkane gives haloalkane. लिख लिया? Yes, sir. Yes. अब देखो पहले गौर से सुनो। CH4 प्लस Cl2 आपको अल्ट्रावायलेट लाइट दे देगा या हीट दे देगा, कुछ भी दे सकता है आपको। देखो रिएक्शन कितना आसान है। CH3Cl, देखो हैलो अल्केन बना और HCl निकला। गौर से सुनेंगे अच्छे से। जब भी आप किसी रिएक्शंस को पढ़ें, ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका, जैसे ये रिएक्शन पढ़ा, तो एक तो आपको मालूम होना चाहिए क्या प्रोडक्ट दे रहा है। पहली बात तो ये, रिएक्शन कैसे हुआ, क्या है, कैसे प्रोडक्ट बना, ये मैकेनिज्म आपको बताई जाएगी। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म ये है, गौर से सुने। स्टेप फर्स्ट,
हम आपको जीओसी में पढ़ा चुके हैं एक वर्ड हेल्पर। जब भी हेल्पर हीट या एनर्जी या लाइट आएगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब आपको जीओसी मजबूत है, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां फ्री रेडिकल बनेगा। ये सब पढ़ाया गया। अब देखिए क्या होता है। स्टेप फर्स्ट को कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। ये मैकेनिज्म आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देगा। Cl2 है, लाइट हुआ, अल्ट्रा वाले लाइट से क्या मिलता है, एच म्यू की एनर्जी, फोटोन। वो एनर्जी देके इसको ब्रेक करेगा 2 Cl फ्री रेडिकल में, होमोलिटिक क्लेवेज। स्टेप सेकंड इसको कहते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। अब देखिए इसमें क्या होगा, सारे लोग समझिए अब, कि आपके पास CH4 है प्लस Cl फ्री रेडिकल है। याद कीजिए मैंने जीओसी में पढ़ाया था जेनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बनने की कंडीशन। आपको मालूम होना चाहिए कि एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी फ्री रेडिकल ही बनता है। इसी स्टेप में दूसरा स्टेप हो जाएगा, स्टेप थर्ड नहीं, इसी स्टेप में होगा। फिर इस फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, CH3Cl, ये फ्री रेडिकल नहीं है भाई, ये डॉट मैंने दिया, Cl फ्री रेडिकल। अब देखो स्टेप थर्ड में दोबारा समझाऊंगा, गौर से सुने। उसके बाद है टर्मिनेशन। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बदमाशी जब करते हैं तो उसको टर्मिनेट। फ्री रेडिकल जब तक कंटेनर के अंदर होगा, अब जानते हो ये CH3Cl को CH2Cl2 में कन्वर्ट कर सकता है, तो इस पूरे फ्री रेडिकल को हटाना पड़ेगा, वरना ये रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकता है। टर्मिनेट करना तो वही है Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, तो Cl2 बना, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, तो इथेन बना। मेन प्रोडक्ट तो CH3Cl है, इसलिए कंपटीशन में पूछता है कि इस रिएक्शंस में इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो देखो इथेन। चलो मैं दोबारा समझाता हूं, अच्छे से सुनो। पहला काम, ये तो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाना आसान है, H को हटा के Cl लगा दो, ये आसान है। मैकेनिज्म ये है कि हम समझ जाएंगे, ये फ्री रेडिकल है, ये सब मैं अभी लिखवाऊंगा। पहला है इनिशिएशन स्टेप, क्लोरीन है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, एनर्जी देगा, फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, ठीक है। प्रोपेगेशन स्टेप, CH4Cl एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी फ्री रेडिकल, ये H को खींच लेगा HCl, तो दूसरे पर फ्री रेडिकल। फिर ये फ्री रेडिकल Cl2 के साथ कंबाइन करेगा, तो इसके Cl के साथ कंबाइन, तो दूसरा Cl पे फ्री रेडिकल। अगर यहां पर इसको नहीं रोका जाए तो ये रिएक्शन लगातार होती रहेंगी, तो उसको रोकने के लिए होता है टर्मिनेशन स्टेप, Cl फ्री Cl2, इसको फ्री रेडिकल को खत्म करना होगा, तो ये भी सारे प्रोडक्ट बनते हैं। समझा? अब बताओ किसी को डाउट है तो पूछो, बोलो। ये मैकेनिज्म सबको समझ में आया? यस सर। हाँ सर, क्लियर है। यस सर, आ गया अभी। अब मैं तुम लोग लिखते रहो, मैं समझाता रहा हूं। इनिशिएशन स्टेप, क्लोरीन है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, 2Cl फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल बना। प्रोपेगेशन स्टेप है, एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी फ्री रेडिकल बना, फिर ये Cl2 के साथ कंबाइन किया, Cl को खींच लिया, CH3Cl बना, Cl फ्री रेडिकल। टर्मिनेशन स्टेप सिर्फ इस वजह से करवाया जाता है कि जितने फ्री रेडिकल हैं वो आपस में कंबाइन कर लें, फ्री रेडिकल खत्म हो जाए। तो बताइए क्या ये स्टेप लिख लिया? मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बस। अच्छा सुनो, जो लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक में बोर्ड लेवल पर 3 मैकेनिज्म में से ही एक मैकेनिज्म आती है, वो कौन सी है वो मैं बताऊंगा, वो सेकंड चैप्टर से आएगा।
फर्स्ट चैप्टर में कोई भी मैकेनिज्म बोर्ड लेवल पर नहीं है, लेकिन सर फिर मैकेनिज्म इसलिए पढ़ाया जाता है कि इसके बगैर आप कंसेप्चुअल पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं बस वो माइंड में रखें, बस देखें कि कैसे हुआ। अच्छे स्टूडेंट की पहचान उसको सब कुछ आए, अच्छी बात है, लेकिन जो कम मेहनत करना चाहते हैं अगर मैकेनिज्म आएगा तो सेकंड चैप्टर से आता है, वो आता ही है। वही 3 मैकेनिज्म में से एक आता हर साल, वो सेकंड चैप्टर से आएगा पहले। लेकिन ऑर्गेनिक में विदाउट मैकेनिज्म आप बहुत सारी चीज समझ ही नहीं पाएंगे। कैसे पता चलेगा कि वहां कार्बोकेटाइन है या फ्री रेडिकल है या कार्बेनाइन है? तो उसके लिए मैकेनिज्म है। तो जो कम मेहनत करना चाहते हैं वो कम से कम मन में रखें, हाँ भाई फ्री रेडिकल बन रहा है। अच्छे स्टूडेंट, अच्छी बात है, एक एक उसको आना चाहिए, ये और अच्छी बात है। ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी यस बताएं। सर। हाँ वेरी गुड। अब सुनिए, अब आपको मजा आएगा। अब देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है, गौर से सुनो। आपको एकदम बेसिक से सुनो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। Cl2 दे दे, Br2 दे दे, कुछ भी दे दे, लाइट लिख दे, आप समझ जाएंगे। बस CH3 CH2 Br, बताओ किसी को प्रॉब्लम हुई हाँ या ना? किसी को प्रॉब्लम हुई हाँ या ना, जल्दी बता। नो सर। सर आ गया। नो सर। आ गया, वेरी गुड। अब सुनो, अच्छा पहले इसको लिख लो, सारे लोग लिखो इसको। डन सर। डन, वेरी गुड। बात ना करें, जिनका हंगामा है म्यूट कर लिया करें। जोहैब, अब देखो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि तीसरे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। और ये तुमको मैं समझा चुका हूं, तुमको और मजा आएगा क्योंकि मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा चुका हूं। वही एक्यूरेट वही चीज यहां पर आएगी। तुम आज ही के लेक्चर में देखोगे, इसी रिएक्शंस के बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में इस पर क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, आज दोबारा होगा, ध्यान दें, लिखना मत। CH3 CH2 CH3 है और यहां पर Cl2 है। आपको हीट भी लिख सकता है, कुछ भी, मैं हर पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं। अब देखो यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेगा। देखो याद है आइसोमर, मैंने कहा था ना, इससे भी हाइड्रोजन जा सकता है, इससे भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो मेरे दोस्त सब हाँ या ना, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, अरे बोलो। यस सर। याद है सर। आइसोमर पढ़ाया था, एक हाइड्रोजन यहाँ, यस। देखो अच्छे से, CH3 CH2 Cl प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ, देखो नाम अलग अलग आ रहा है कि नहीं? 2 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन, बोलो बोलो हाँ या ना? यस अरे सर। बोलो। यस सर। सर आ गया। हाँ, अब एग्जाम में 2 प्रोडक्ट में जब भी आएगा हम क्या लिखेंगे? जब आपको कहे प्रोडक्ट लिखें तो सिर्फ आप मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे। आप कैसे समझेंगे मेजर है, वो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। गौर से सुने, ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका है हर यहां पर दोनों प्राइमरी कार्बन है, चाहे इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ बचवा बराबर है। और मैं आपको कह रहा हूं, आप देखें आज ही सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन मौजूद हैं। आपको कहेगा इसमें प्रोडक्ट बनाओ, बहुत सारे स्टूडेंट एक प्रोडक्ट बना के छोड़ देंगे। अगर एग्जाम में ये केवल लिखेंगे 0 नंबर देगा आपको, केवल ये लिखेंगे पूरा नंबर। हाँ, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बताओ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो दोनों लिखना है। तो मेजर तो ये है, व्हाई इट इज मेजर, गौर से सुने। तो पहले यहां तक लिखें, ये सबको समझ में आया? 2 प्रोडक्ट बना है, कैसे समझ में आया? प्राइमरी सेकेंडरी, अरे Yes. बोलो। हाँ बताइए, लिख लिया? डन सर। देखो अब तुम्हें एहसास होगा कि मैकेनिज्म क्यों बताई जाती है। मैकेनिज्म इसलिए बताई जाती है कि लाइट के प्रेजेंस में, देखो फ्री रेडिकल बनेगा तो तुम अपने से बनाओ, एक हाइड्रोजन यहां से हटा, तो देखो
इसको कहते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इसे मैंने कहा ना कि मैंने अभी कहा कि अब जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो कुछ ना कुछ तो आएगा समझ में। जैसे अब कुछ स्टूडेंट को ये तो आएगा ना भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अच्छे से समझने के लिए आपको जीओसी तो आनी चाहिए। इसके बगैर ऑर्गेनिक नहीं आएगी। आप शादी ब्याह में घूमेंगे, ट्रेवल करेंगे, लोग मैसेज करता है तो मैं सर मैं ट्रेवल कर रहा हूं, शादी ब्याह में टाइम बिताएंगे 1-1 महीना, लगता उन्हीं की शादी हो रही है, समझा? तो फिर ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। तो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं आपको, जब फिजिकल भी कहता था तो मैं ये कहता था भाई कि ऑर्गेनिक में रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए। खास अब देखो एक हाइड्रोजन यहां से हटा तो बताओ ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और आप पढ़ चुके हो कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो याद रखो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल रेट फास्टर, प्रोडक्ट विल बी मेजर, greater the stability of intermediate, reaction would be faster। पहले बनेगा ये बिहारी, अरे बोलना, पहले बनेगा, तेजी से बनेगा, मेजर होगा। इसलिए मैकेनिज्म बताई गई। रट्टूमल की तरह सिर्फ रिएक्शन लिखा दिया जाए ना ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म इसलिए बताई जाती है कि आपको पता चले। अब इसको इतनी दफा समझ लो, अगर टर्शरी फ्री रेडिकल बनता तो वो ज्यादा स्टेबल होता, तो वो वाला मेजर होता। दैट द रीजन दिस इज द मेजर। अगर आपको कोई भी एग्जामिनर कहे, जैसे मैंने आपको कहा कि बताओ इसका प्रोडक्ट लिखो, तो आप मेजर लिखें, डायरेक्ट मेजर लिखें। आपका माइंड इतना चलना चाहिए। हाँ, जब ये कहे ऑल पॉसिबल, जो इंटेक्स में क्वेश्चन पूछा है कि ऑल हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनाएं, तो अब आप कहेंगे इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन कुछ ना लिखा रह के बताओ राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, तो आप सिर्फ मेजर लिखेंगे। ये वाला वही लिखेगा जो सेल्फ स्टडी प्रेजेंस, वरना बहुत सारे ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना देगा। तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन है, कार्बेनाइन है या फ्री रेडिकल है। अब कोई कहेगा सर ये मोर स्टेबल क्यों है, वो आपको पूछने का हक हासिल ही नहीं है। क्यों? मैं पढ़ा चुका हूं। टोटल ये 16 क्लासेस ऑर्गेनिक क्यों हुई है, उसमें आधी 8 क्लासेस जीओसी की, उससे ज्यादा हुई है ऑर्गेनिक जीओसी, जिस पर मुझे मैसेज किया गया व्हाट्सएप पर कि जल्दी बताइए हेलो अल्केन कब होगा। एक एचपीएस की एक स्टूडेंट है, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, अल्लाह मालूम आई है कि नहीं, जिस पर मुझे इल्जाम लगाया गया जल्दी करें। तो चलिए ये लिखिए, ये वाला लिख लिया था आप लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ सर लिख लिया। जी सर। अच्छा, रीजन समझ में आया कि ये वाला मेजर क्यों है? यस सर। अरे बोले, सबको समझ में आया मेजर क्यों है? यस सर। स्टेबल द फ्री रेडिकल, मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ओके स्टूडेंट, अरे बोलिए ना हाँ या ना। बिलाल रब्बानी को कुछ आ रहा है ना? यस सर। अल्लाह, अरे अलीजा चौधरी, अभी कहाँ काफी है। अभी तो मैं उस वक्त तक बोलूंगा जब तक मेरे दिल में वो काला पत्थर न रहे। हाँ हाँ, वो तो सही है ना। जो टीचर मेहनत से पढ़ाए उसको आपने इस तरह क्यों लिखा भाई? मैं नाम नहीं बोल रहा हूं ना। लिख लिया सारे लोग? बताएं। हाँ सर लिख लिया। हाँ अब आइए।
एक लिख रहा है सर यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। अल्लाह, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ भाई? Oh my God. बताइए। एक ले बताइए, मुझे लिख रहा है कि नहीं सर? लिख लिया सारे लोग? चलिए, इसमें आप प्रोडक्ट बनाइए, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाइए आप, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। अरे कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? 2 2। बोलो हाँ या ना? मेजर सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज द मेजर। ओके स्टूडेंट, जल्दी लिखिए। अरे लिख लिया? ये आपको पढ़ाया जा चुका है। अब मेजर इसमें कौन होगा? तो टर्शरी वाला, दिस इज द मेजर, टर्शरी, दिस इज टर्शरी कार्बन। तो ये आपको मेजर अगर पूछेगा तो, लेकिन अगर आपको, तो ये इंटेक्स का क्वेश्चन भी है कि आइसोपेंटेन से कितने आइसोमर बनेंगे, कितने? तो 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? मैसेज करें सबको समझ में आ गया, जल्दी बताएं। चलो, अब इसके बाद गौर से सुनो, रिमार्क्स लिखो सारे लोग। पहला पॉइंट,
पहले ये लिखिए, मैं फिर समझाता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज इट इज रिवर्सिबल एंड स्लो. क्यों स्लो है वो नेक्स्ट स्लाइड पर है. जब भी बोर्ड लेवल पर रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल, तो कहेंगे बिकॉज इट इज रिवर्सिबल एंड स्लो. ये कैसे कराया जाए? वर्ड है डायरेक्ट. आयोडीनेशन इज पॉसिबल but direct iodination of alkane is not possible. लिख लिया? हाँ. Has everyone noted down this slide? जल्दी बताएं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब लिखिए द बाई प्रोडक्ट HI इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. आप पी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं कि यहाँ जो है, जैसे ये रिएक्शन हुआ CH3I, तो उसी कंटेनर में ये HI है, वो क्या करेगा, इसको H दे देगा, तो ये बिहारी दोबारा कन्वर्टेड हो जाएगा मीथेन में. इसलिए कहा गया इट इज रिवर्सिबल एंड स्लो. अगर इस रिएक्शंस को कराना है तो हमें HI को खत्म करना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करना होगा. तो रिड्यूसिंग एजेंट का दुश्मन कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो दोबारा सुने, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज रिवर्सिबल एंड स्लो. एग्जाम में इतना ही लिखना. आपको कहेगा रिवर्सिबल और स्लो क्यों है, तो वही लिखा गया, द बाई प्रोडक्ट HI इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. HI स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो जो H दे देता है, विच कन्वर्टेड द आइडो अल्केन इनटू अल्केन. इसलिए आप देखिएगा बुक में आपको क्लोरीन और ब्रोमीन ही के एग्जाम्पल आपको NCERT में होंगे, तो गौर से सुने. तो ड्यू टू विच आयोडीनेशन, लिखना शुरू करें. आयोडीनेशन अगर कराना है ऑफ अल्केन इज carried out, carried out in the presence of stronger oxidizing agent. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराया जाएगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? विच डिस्ट्रॉय द HI, वो HI को खत्म कर देगा. तो कहीं पर अगर लिखा भी रहेगा तो देखो ऐसे लिखा रहेगा CH4. पहले लिख लो, मैं फिर नेक्स्ट मैं रिएक्शन दिखाऊंगा. तो पहले बताओ सारे लोग, डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल. ये सबको समझ में आया? फिर से सुनो, आयोडीनेशन पॉसिबल है, डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है. ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताओ. हाँ सर, आ गई. Yes, sir.
तो अगर ये रिएक्शन पॉसिबल भी है तो इस तरह पॉसिबल है, I2 है, लाइट तो रहेगा ही, और कंसंट्रेटेड HNO3 आप ग्रुप 15 में पढ़ चुके हैं, आप H2SO4 भी ले सकते हैं, तो तब ये रिवर्सेबल नहीं रहेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो क्योंकि सर HI तो अभी भी रखा हुआ, तो कहिए HNO3 क्या करेगा, वो HI को मार कर I2 में कन्वर्ट कर देगा। और आपको मैं पी ब्लॉक का ट्रिक्स दे चुका हूँ HNO3। अरबाब क्या बोल रहे हो तुम? आपको मैं बता चुका हूँ पी ब्लॉक में कि कंसंट्रेटेड HNO3 का बाय प्रोडक्ट NO2 और H2 बनता है, ये मैंने ट्रिक्स आपको दिया था। तो ये है, देखो जैसे HI में कन्वर्ट हुआ, HNO3 बैठा हुआ बॉडी गार्ड है, वो गोली मारेगा HI को और I2 में कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं रहेगा। बताओ सबको समझ में आया ये लाइन कि नहीं आया, जल्दी बताएं। हो गया सर। यस सर। सर एक बार और बताइए। क्या बताना है? HNO3 HI को I2 में कन्वर्ट कर दिया, क्या बताना है? सर वो आप बता रहे थे ना, गार्ड बैठा हुआ है कुछ। क्या गार्ड बात है? HNO3 HI को I2 में कन्वर्ट कर दिया, इसमें गार्ड की बात कहाँ है? अरे यार पागल, सुनता उनता नहीं है क्या? सिंपल लाइन को समझ में, यहाँ तो लाइन लिखवा भी दिया मैंने, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग व्हिच डिस्ट्रॉय द HI, ये नहीं समझ में आता यार? उसी को रिएक्शन में लिख दिया, HNO3 HI को I2 में कन्वर्ट कर दिया, रिएक्शन रिवर्सिबल अब नहीं रहेगा। गार्ड गार्ड बिहारी लंबू, लिख लिया सारे लोग? नो हाँ सर। सर लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनो। अब देखो लिखना मत, क्या ये लिख लिए तो तब मैं समझाऊंगा, जल्दी बताओ लिख लिए? यस सर। हाँ अब देखो, लिख लिया सर। हाँ अब देखो, ऑर्डर ऑफ, देखते रहो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। आपसे पूछेगा F2Cl2 Br2 I2, चार चीजें हैं आपके पास, F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। मोर रिएक्टिव जो होगा वो F2, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन देगा कि राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अल्केन। देखो उसका रीजन है, I2 के बारे में तो अभी पढ़ लिया, आयोडीनेशन इज सोलो, समझा? गौर से सुनो, पहले ये लाइन लिखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगा। लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अल्केन, F2 ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे स्लो I2 है, ये स्लो है और ये बहुत ही फास्ट है। लिख लिया सारे लोग? गौर से सुनो, लिखना नहीं। जब F2 ब्रेक होगा तो 2F फ्री रेडिकल बनाएगा, लिखना नहीं है। F2 जब ब्रेक होगा लाइट के प्रेजेंस में तो 2F फ्री रेडिकल बनेगा। अब तुम जानते हो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक मिनट। तो F2 जब ब्रेक होगा तो देखो आप, फ्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्लोरीन एक तो नेगेटिव भी है, उस पर से अनपेयर्ड है तो हाईली रिएक्टिव होगा, इसलिए कहा गया फ्लोरीन। इसलिए जानते हो, लिखना नहीं, इसलिए ये भी कहा जाता है डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज दोनों चीजें हैं, ये इतना एक्सप्लोसिव नेचर है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव करेगा, टू वायलेंट, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल।
जब रिएक्शन बहुत फास्ट हो, एक्सप्लोसिव हो, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो सोसाइटी में दो तरह के लोग ऐसे भी नापसंद होते हैं, एक बहुत ही सुस्त स्लो और एक बहुत ही वायलेंट, बहुत ही फास्ट, बहुत ही रिएक्टिव गुंडा। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज it is explosive in nature, due to which it का मतलब है, मैं पूरा लिख देता हूं, due to which fluorination is too violent करने वाला बदमाश आदमी है, और इसको टू बी कंट्रोल, इतना वायलेंट है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो याद रखिए, डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज स्लो। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी रिएक्टिव, हाईली एक्सप्लोसिव। अगर ये डायरेक्ट रिएक्शन होगा ना, कोई पूछेगा अगर डायरेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो जानते हो, कार्बन छोड़ देगा, आग लगा देगा, 4HF। अगर इथेन रख दोगे, सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देगा ये, 2C। ये इतना ज्यादा बदमाश है, जबकि C सिंगल बॉन्ड, C बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको भी ब्रेक कर देगा ये। अगर इसको कंट्रोल करना है तो देयरफॉर फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, अब इसी सबको घर पर पढ़ना है, इज कैरीड आउट। जब घर में कोई बदमाश होता है, कैरीड आउट, तो उसको शरीफों के साथ रखा जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस केमिस्ट्री में शरीफ आदमी है, वो उसके वायलेंट नेचर को कंट्रोल करेगा, समझा। तो CH4 + F2 अगर कराना भी है तो इनर्ट गैस रख दीजिए, और इनर्ट गैस रूम टेम्परेचर पर आसानी से कौन मिलता है, N2। ग्रुप 15 में मैं लिखा चुका हूं, डाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट एट, ऐसे कोई भी नोबल गैस रख सकते हैं, लेकिन हम रिएक्शन में ये भी देखेंगे कि किसकी अवेलेबिलिटी आसान है। तो N2 बहुत ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज इस तरह का कंपाउंड बनेगा। तो वही लिखा गया, गौर से सुनो दोबारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। पहले तो ये सब भी याद रखो, F2Cl2 Br2I2। चलो यहां से लिखना शुरू करो, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। बोलो, सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Direct fluorination of alkane is not possible because it is explosive in nature, due to which fluorination is too violent to be controlled। इसलिए अगर रिएक्शन डायरेक्ट होगा भी, हाँ एक मिनट, डायरेक्ट होगा भी तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए याद रखना है, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन दोनों पॉसिबल तो है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। इतनी अभी तो बहुत हैलोजनेशन ऑफ अल्केन में बहुत इंफॉर्मेशन है, कल की क्लास तो, और ऐसे तो हर क्लास इंपॉर्टेंट है, कल आप नई रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे सुबह, इसलिए ध्यान देना है, सबको आना है। अरे हार्दिक भी, तुम हाथ रेस किए हुआ, अरे गुंडा, कुछ पूछना है क्या तुम्हें हार्दिक? ना सर, वो गलती से हो गया। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज, लिख लिया ये स्लाइड? जी सर। Therefore fluorination of alkane is carried out in the presence of inert, अच्छा, in the presence of inert gas। उसके वालेंट नेचर को ये कंट्रोल करेगा। अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर।
लिख लिया सारे लोग? तो बताइए। Yes, sir. Yes. No, sir. हम्म, has everyone completed? सर लिख लिया। अब देखिए, सारे लोग ध्यान दें। अच्छा, ये आपके पास टॉलिन है, आपको कहेगा प्रोडक्ट बनाए अल्ट्रावायलेट। देखिए, बेंजीन वाले किसी भी कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबल है। बस हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगा। दिस इज कॉल्ड टॉलिन, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। बहुत आसान है प्रोडक्ट, बेंजाइल क्लोराइड प्लस HCl। अब सुनो अच्छे से, अगर तुम्हारे पास देखो प्लीज CH2 CH3, अब यहाँ पर 2 कार्बन है, तो अब देखो 2 प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ से भी रिप्लेस, यहाँ से भी। तो तुमको मैंने कहा था ना सेकेंडरी वाला फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी देगा, तो ये मेजर होगा। केवल ये लिखोगे तो ही आंसर मिलेगा। पॉसिबल प्रोडक्ट कहे तो आप ये भी बना सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में कहेगा CH2Br, CH2CH2Br है ये। समझ में आया ये वाला प्रोडक्ट सबको? दिस इज मेजर। ऑल पॉसिबल कहे तो आप प्राइमरी कार्बन से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, लेकिन जब प्रोडक्ट कहे तो केवल मेजर लिखा जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया है। बताइए, सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ सर। बिलाल रब्बानी को आ रहा? बिलाल रब्बानी बहुत ही अच्छे आदमी है बेचारे। अरे लिख लिया, जल्दी बताएं। हाँ, सब लोगों ने लिख लिया, बताएं। यस सर। Sir, लिख लिया। Done, sir. चलिए अब सुनो अच्छे से। तुम लोग गौर से सुनना, अगर अल्कीन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनो। अल्कीन का जब तुम हैलोजनेशन कराओगे, प्लीज सुनो, यहां पर लिखा रहेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइट वगैरह नहीं देगा। तो याद रखना एडिशन रिएक्शन होगा। प्लीज सुनो, इस पर देखो एनसीईआरटी इतना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है कि मैं अभी आपको कराऊंगा। और अगर जब लाइट दे दे तो अल्कीन हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन, जो फ्री रेडिकल होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कौन सा? तो फ्री रेडिकल। अल्केन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करेगा। कुछ नहीं लिखा रहा है, डार्क
नो रिएक्शन। अल्केन सिर्फ करेगा रिएक्शन तो लाइट में सब्स्टिट्यूशन। फर्क समझ लो मेरे दोस्त लोग, अल्कीन चाहे अंधेरा हो या उजाला हो दोनों में रिएक्शंस करेगा। फर्क है कि रिएक्शन का नेचर चेंज होगा, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पर। लेकिन आप इसको इतनी दफा पढ़ लें कि अल्कीन का जब हैलोजन के साथ होगा तो अंधेरे में एडिशन, उजाले में सब्स्टिट्यूशन। अल्केन अंधेरे में कोई रिएक्शन नहीं, अंधेरा का मतलब वो डार्क लिखेगा नहीं, नथिंग इज गिवन। लाइट तो सब्स्टिट्यूशन। बताओ ये दोनों में फर्क समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, अब इस सबको पढ़ लो। अब इस पर अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले मैं प्रैक्टिस फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। यही कल के लेक्चर में या आप एडिशन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या आपने लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. कल रात में डीएफ ब्लॉक की डिस्कशन है, संडे के रात में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन का डिस्कशन है, रिवीजन। हेलो अल्केन, डाउट भी और डिस्कशन भी, जिनको आना आएंगे। वो मैं आपको टाइम बता दूंगा, कल का भी आपको व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। कल डीएफ ब्लॉक का डिस्कशन होगा, डाउट भी, क्वेश्चन डिस्कशन भी। आप भी पढ़ के आए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। हाँ सर, लिख लिया। Yes, sir. चलो अब मैं समझाता हूँ, सारे लोग सुनो। CH2 अच्छे से सुनो, CH2 डबल बॉन्ड है, Br2 है, आपको लाइट देगा। देखो दोनों कार्बन प्राइमरी है, किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई। दूसरा वाला प्लीज, अच्छा इसी में पहले ये सुन लो कि अगर आपको CH2 Br2 है, CCl4 नॉन पोलर सिर्फ इसलिए डालते हैं कि पोलर डालने पर क्या होगा कि वो खुद वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो रिएक्शन को स्मूथली आगे बढ़ने के लिए हम CCl4 डाल देते हैं। ना भी लिखा रहेगा कोई बात नहीं है। तो यहाँ रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन और आसान है, कल की क्लास में और ज्यादा एडिशन रिएक्शन अब ये होगा। एडिशन के प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, आप सिंगल बना दो, दोनों पर Br। अब यहाँ पर Br फ्री रेडिकल नहीं होगा, Br प्लस Br माइनस। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव। कल आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कल पूरा टॉपिक ही इसी पर है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कल इस पर आएगा भी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहाँ पर मैंने समझा दिया, जब एडिशन रहेगा डबल को सिंगल करो और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर Br लगा दो। तो ये देख लो एडिशन, ये है सब्स्टिट्यूशन। तो अल्कीन दोनों में रिएक्शंस करेगा, अल्केन अंधेरे में नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पहले ये लिखें सारे लोग। क्या ये दोनों रिएक्शन सबको समझ में आई? Yes, sir. हाँ जी सर, आ गई। अरे सबको आई रे? Yes. लिख लिया? अरे लिख लिया? हेलो, Yes, sir. लिख लिए। गुड। हाँ जी सर, लिख लिया। Yes, sir.
अब देखो यहाँ गौर से सुनो, सी ये अब कुछ भी मत लिखना, 5 मिनट अच्छे से ध्यान दो प्लीज। CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, Br2 है, लाइट है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी, चाहे इससे निकालो चाहे इससे हाइड्रोजन निकालो, एक ही प्रोडक्ट। फिर वही बात, हम वही मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे जो स्टेबल फ्री रेडिकल दे। तो आप क्या करें, रफ में इसका स्टेबल फ्री रेडिकल बना दें। एक पॉसिबिलिटीज है कि इस हाइड्रोजन से फ्री रेडिकल बनाएं, तो CH डबल बॉन्ड CH2, एक पॉसिबिलिटीज ये है। उसके बाद फिर मैं कंक्लूजन बता दूंगा, पहले तो डिटेल में समझें। एक पॉसिबिलिटीज ये है कि आप डबल बॉन्ड यहां फ्री रेडिकल बना दें। एक पॉसिबिलिटीज ये है कि आप बीच वाले पर फ्री रेडिकल बना दें। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ यही 3 पॉसिबिलिटीज है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, 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 sir. यही है। अच्छा बताओ कि ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, A डबल बॉन्ड B C पर फ्री रेडिकल, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तुम देखो एनसीईआरटी में आपको डिटेल, इसलिए एनसीईआरटी एक इतनी जबरदस्त बुक है ऑर्गेनिक की, वो एक लाइन भी लिख दे। आप देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी का, तो गौर से सुनना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। तो इसीलिए अब ऑर्गेनिक में यही सब चीजें हैं कि आप पर डे पढ़िए, इसमें टीचर आपको कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ना और लिख लिख कर प्रैक्टिस। आप घमंडी में ना रहें, रफ पेपर उठाएं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें कि हैलोजनेशन ऑफ अल्केन में क्या, एक दफा पढ़ लो क्या क्या सर ने बताया, अपने से सोच सोच के लिखो, लिख लिख कर। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला याद हो गया न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। एक गॉड गिफ्टेड है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो बच्चे अच्छे हैं उसके लिए कुछ नहीं, जेनरलाइज मशवरा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को रफ पेपर पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। एक दफा पढ़ने से याद होने वाला ये चैप्टर, ये पूरा सब्जेक्ट नहीं है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ये सब बातें कैसे आप माइंड में रखेंगे, तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। एल्कीन 2 तरह का है, जितना मेहनत करेंगे उतना आपका और अच्छा कंसेप्ट होगा। अब देखें तो वही बातें हैं, तो जब भी तो टीचर मैकेनिज्म समझाया कि यहां फ्री रेडिकल बनेगा, तो आपको सिर्फ ये वाला लेना है, बाकी वाला तो हाईली अनस्टेबल है, हाईली। इसका मतलब ये हुआ कि CH2 इस दोनों कार्बन को कोई डिस्टर्ब नहीं, CH2Br, इसी को एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। एलाइलिक हैलाइड बन गया कि नहीं, जल्दी बोलो, HBr। अरे बोलो, एलाइलिक हैलाइड बना। Yes, sir. तो जब डबल बॉन्ड में इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो तो एलाइलिक कार्बन को डिस्टर्ब करो। एलाइलिक कार्बन, चूंकि उससे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, reaction would be faster, product will be major. KCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, काइनेटिक्स रेट, केमिकल काइनेटिक्स रेट KCP, ऑर्गेनिक में आता है KCP TCP, काइनेटिकली रेट फास्टर, प्रोडक्ट मेजर, पहले बन जाएगा। तो जब 2 पॉसिबिलिटीज हो, यहां एक ही था तो आपने बना दिया, बनवे तो करेगा, लेकिन जब 2 पॉसिबिलिटीज हो तब उसी हाइड्रोजन को हटाएं जहां से स्टेबल फ्री रेडिकल बनता हो। अब ये बातें तभी याद रहेंगी जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और 2-2 दफा 3-3 दफा पढ़ेंगे। तो ये हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो एनसीईआरटी में है। मैं इसलिए सब बोलता हूं कि आपको यकीन हो कि सिलेबस में है, क्योंकि आप लोग यकीन नहीं करते हैं ना। अब देखिए, ये आपको दे देगा Br2 और आपको दे देगा हीट,
अब जब यहां पर है तो ये भी एलाइलिक कार्बन है, पढ़ाया था आपको पहले लेक्चर में, और ये भी एलाइलिक कार्बन, दोनों सेम है, ये भी एलाइलिक है। तो दोनों में से इसका फ्री रेडिकल बनाओ, इसका जो फ्री रेडिकल बनेगा चाहे ऊपर या नीचे स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबल, ए डबल बॉन्ड बी सी, को कंसेप्ट रहेगा, यही चीज तो है। तो आपको प्रोडक्ट बना ये, आपको क्या नीचे भी लगाएंगे बतवा बराबर, चूंकि दोनों का आईयूपीएससी नेम एक ही है, चूंकि दोनों फ्री रेडिकल एक ही है, एक ही प्रोडक्ट, ये भी तो होगा, तो दोनों में से कोई एक लोगे भाई। मैं लिख देता हूं, दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों बतवा बराबर है, चूंकि जामिया नगर है, दोनों में से कोई एक। तो जब पॉसिबिलिटीज हो तो हम वही हाइड्रोजन को हटाएं जो स्टेबल फ्री रेडिकल देता हो, चाहे वो प्लस आई के जरिए स्टेबल हो या रेजोनेंस के जरिए। तो यहां रेजोनेंस है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो क्या ये वाला स्लाइड आपने लिखा था, हाँ या ना? अच्छा चलिए ये वाला लिखिए आप, मेहनत कीजिए, पर डे नहीं पढ़िएगा ऑर्गेनिक, तो फिर बाद में आप यही कहिएगा हम भूल भलैया, सर उधर पढ़ते हैं उधर भूलते हैं। कुछ भी हो पर डे पढ़िए, तभी है मजा, तभी है, वरना बाद में यही होगा। इसलिए पढ़िए, कुछ भी हो, प्री बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो चल रहा हो, पर डे पढ़िए। इतनी सारी इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, क्या ये लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों कुछ स्टूडेंट को छोड़कर, कुछ स्टूडेंट बहुत ही खराब हैं इस बैच में, और मेरे नजदीक खराब कौन है आप जानते हैं, मीडिया को नचा नचा के। बताइए, लॉकडाउन में टीचर मेहनत कर कर के पढ़ा रहा है, फिर भी लोगों को एहसास नहीं है, समझा? भूल भुलैया किए हैं, टीचर से मजाक करते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, मेरा दिल एकदम दर्द कर रहा है बहुत, दवा खाने पर भी मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं हो रहा है। लिख लिया सारे लोग? अरे बोलो ना। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखें, हाइड्रोकार्बन, जल्दी जल्दी लिखें, AC5 एस्टेन does not react। कल की क्लास मत छोड़िएगा प्लीज, कल बहुत मजा आने वाला है। पहले चैप्टर को मजबूती पढ़िए, सेकंड चैप्टर में और मजा आएगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैसेज करके बताइए, क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग? अरे मैसेज करो ना, लिख रहे हो? Yes, sir. थैंक यू। क्या आपने क्वेश्चन लिख लिया? गवाही दें। Yes, sir.
जल्दी बताएं, गवाही दें। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। सारे लोग ध्यान दीजिए। प्लीज सुनिए। अच्छा, बता सकते हैं C5H10 अल्केन का जनरल फार्मूला होता है कि अल्कीन का? एल्कीन। एल्कीन का। हाँ, देखिए CnH2n है कि नहीं, जल्दी बोले। जी हाँ सर जी। सर। अब गौर से सुनो, ऑर्गेनिक में CnH2n ऑर्गेनिक में जहां भी होगा तो अल्कीन का भी जनरल फार्मूला है और साइक्लो अल्केन का भी है। देखो एनसीईआरटी की कितनी खास बात है, दोनों का है ये 9th 10th का कंसेप्ट है कि CnH2n सिर्फ अल्कीन है, साइक्लो अल्केन। अब गौर से सुनो क्वेश्चन, सारे लोग ध्यान दो प्लीज। A hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark। अगर ये अल्कीन होता तो अल्कीन तो डार्क में भी रिएक्शंस करता है, इसका मतलब ये अल्केन है। अभी बताया ना, अल्कीन डार्क और उजाला दोनों में रिएक्शन करता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो अब ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ आप हैलोजनेशन ऑफ अल्केन को रटेंगे नहीं, अल्कीन का भी पढ़ना है। अल्कीन का हैलोजन क्या दिया प्रोडक्ट, एनसीईआरटी क्वेश्चन दे दिया, यही काफी है टीचर को समझाने के लिए। बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब ये हुआ कि ये साइक्लोपेंटेन है। अब इसका क्लोरीनेशन हुआ तो अब चाहे ये यहां बनाए, सब एक ही तरह का कार्बन है, लिखा हुआ ना सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन का नाम है। कोई कहेगा कैसे समझा, तो कहिए ये अल्कीन इसलिए नहीं है कि अगर अल्कीन होता तो डार्क में रिएक्शंस करता। अब क्वेश्चंस कह रहा है कि डार्क में भी ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, और डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, इसको हम साइक्लो अल्केन कहते हैं। तो पहले ये जानिए कि CnH2n अल्कीन का भी जनरल फार्मूला होता है और साइक्लो अल्केन का भी होता है। काउंट कर लो 5, हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, देखो 5 दूना 10 हाइड्रोजन, और इसका फार्मूला बन गया C5H9Cl। बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलो लिख लो। अरे बोलिए ना, समझ में आया सबको अच्छे से? हाँ जी सर, आ गया। यस सर, आ गया। लिख लिया? ओके, बाय बाय, थैंक यू। कल 9 बजे मुलाकात।